सिद्धार्थनगर एसओजी और सर्विलांस टीम ने 3 अंतर जनपदीय शातु लुटेरों को पकड़ा है। लूट की बाइक, एक मोबाइल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। और हम होली का जिक्र भी करेंगे। हमने आपको तस्वीरें जो है मथुरा से लगातार दिखा भी रहे थे। आपने देखा ब्रज में किस तरह से धूम है और 5 फरवरी के बाद से ही वहां पर होली खेली जानी शुरू हो गई और ब्रज में इन दिनों खास तौर से जो है होली की धूम छाई हुई है। शुक्रवार को बरसाने में तो शनिवार को नंदगांव में लठमार होली खेली गई, जहां फाग लेने और हुरियारों पर नंदगांव की हुरियारी ने जमकर लाठियां बरसाई। तस्वीरें देखिए आप। की नगरी मथुरा इन दिनों होली के रंग में रंगी हुई है। करीब 1 हफ्ते तक चलने वाली ब्रज की होली शनिवार को नंदगांव में खेली गई। शुक्रवार को बरसाने में लठमार होली खेलने वाले हुरियारे शनिवार को नंदगांव पहुंचे, जहां गोपियों के वेश में हुरियारन ने जमकर लाठियां बरसाई। राधा जी साक्षात नीचे आ गई है दर्शन दे। और आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। कहीं विश्व में नहीं मिल सकती ऐसी होली देखने को, बहुत भाग्यशालियों को मिलती है ऐसी होली देखने। ब्रज की होली, ब्रज की होली। देश विदेश से आए ब्रज की होली देखने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये ब्रज की मशहूर होली लठामार होली आप पहली बार खेलने आई हो, कैसा अनुभव फील कर रही हो? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत मजा। बरसाने के हुरियारे नंदगांव पहुंचकर सबसे पहले नंद बाबा मंदिर जाते हैं। यहां हुरियारे पहले नंद बाबा, भगवान कृष्ण, बलराम जी और पूरे परिवार के दर्शन करते हैं। इसके बाद वहां मंदिर में होली का रसिया गाया गया। गायन के दौरान जमकर अबीर, रंग और गुलाल उड़ाए गए। होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, और कोई कारी कोई गोरी रे रसिया, कोई कारी कोई गोरी रे रसिया, अरे आज ब्रज में होली रे रसिया। अबीर गुलाल की होली खेलने के बाद हुरियारे नंदगांव चौक पहुंचते हैं, जहां पर नंदगांव की हुरियारन उनके साथ लठमार होली खेलती हैं। गोटा सखी बाबे हम बिल्कुल ये समझ गए हैं कि राधा जी हमारे सर पर विराजमान हैं। जो लाठी हम पर पड़ेंगी वो ऐसे समझो जैसे हम पर गुलाब की छड़ियों से प्रहार हो रहा हो। बड़े प्रेम रूपी ढाल पर जो लाठियां पड़ेंगी, क्योंकि प्रेम का प्रतीक है और ये प्रेम के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ वधन करने के लिए राक्षस बहुत थे, राक्षसों का वध करने के लिए हमने, हमारी नारियों ने, हमारी गोपियों ने ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक देखा। मान्यता है कि लठमार होली की परंपरा करीब 5000 साल पुरानी है, जहां राधा रानी का प्रतीक झंडा लेकर हुरियारे पहुंचते हैं। दशई में जो आते हैं, हमारा उनका स्वरूप होता है, वो लाडली के जो गांव में आते हैं, ससुराल में आते हैं, वो दशई वाले होते हैं। तो उनकी जो व्यवस्था होती है वो यशोदा कुंड पर उनकी व्यवस्था है। बांग ठंडिया की सब व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ से चलते हैं, वो विवाह में सबको फगुआ देते हुए नंद बाबा पे पहुँचते हैं।
माँ लाला को फरुआ देते हैं, वहाँ फरुआ देते हुए नीचे लठामार होली होती है और वहाँ से होली उठ करके अपने अपने स्थानों को विदाई होती है। ब्रज का नंदगांव वही जगह है जहां भगवान कृष्ण रहते थे और उनको पालने वाले पिता नंद बाबा के कारण ये स्थान तीर्थ बन गया है, जहां आज भी लठमार होली पर्यटकों के लिए शानदार डेस्टिनेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन जुड़े हुए हैं जो मथुरा से ही हैं। नितिन जी, बहुत सारे लोग जो अभी मथुरा से हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे थे, उन्हें बताइए यहाँ की होली क्यों विशेष है, किस तरह की व्यवस्था होती है। और हमें जानकारी मिली कि 2-3 महीने पहले से ही ये शुरू हो जाती है, तो जो लोग हमें देख रहे हैं अगर वो प्लान करें तो उनके लिए क्या विशेष रहेगा? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो होली होती है देश में एक दिन खेली जाती है, लेकिन ब्रज में होली जो है वो पूरे 40 दिन की होती है और 40 दिन तक ब्रज के मंदिरों में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी के साथ ही जो है गुलाल उड़ाने के साथ हो जाती है। मंदिर की जो सेवायत है वो यहाँ पर जो भगवान है उनको गुलाल लगाते हैं, अर्पित करते हैं और उसके बाद जो गुलाली होती है वो गुलाली को जो है भक्तों पर उड़ाते हैं और उसी के साथ होली का आगाज हो जाता है। और धीरे धीरे जो इस होली का सिलसिला है वो सबसे पहले गोकुल में देखा जाता है, जहाँ पर भगवान, भक्त और संत होली खेलते हैं और उसके बाद कारवां पहुँचता है बरसाना में लठामार होली का। लठामार होली से पहले जो है भक्त लड्डू जो होली होती है उसका आनंद उठाते हैं और यहाँ पर लड्डुओं की बरसात होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो राधा रानी ने निमंत्रण भेजा था उसको स्वीकार किया था और ये कहा था कि हम कल होली खेलने आ रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लड्डू लुटाए जाते हैं। पांडा जो होता है जो इस संदेश को देता है उसका मुंह मीठा कराया जाता है, साथ ही भक्त एक दूसरे को जो है लड्डू खिलाते हैं, उनका मुंह मीठा कराते हैं, क्योंकि यह होली जो होती है वो भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का होती है, उसका प्रतीक होती है। और इसमें माना जाता है कि किसी न किसी रूप में भगवान जो है राधा कृष्ण यहाँ पर मौजूद होते हैं और इस होली को खुद खोलते हैं। इसी होली जो होली होती है इसको पारंपरिक रूप में मनाने के लिए जो बरसाना के हुरियारे हैं और हुरियारे ने और नंदगांव के जो हुरियारे और हुरियारे इसको खेलते हैं और उसके बाद कारवां नंदगांव होते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचता है, जहां पर 14 मार्च को जो है होली खेली जाएगी। यहाँ पर इस होली को जो है जन्मभूमि पर जो होली होती है इसको लठामार होली कहा जाता है और इसमें तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्रामों के साथ साथ अगर हम बात करें तो कई कुंटल फूलों की होली खेली जाती है। इस बार की होली जो जन्मभूमि पर कल आयोजित होने जा रही है, इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर हाइड्रोलिक पिचकारियों से जो है जो पुष्प हैं उनकी बरसात होगी, साथ ही जो पुष्पों से भरे हुए रंग हैं उनकी बरसात होगी। तो भक्त कहा जा सकता है कि जो होली के रंग है भगवान और कृष्ण, भगवान राधा और कृष्ण की जो प्रेम की होली है उसमें सरावर होते हुए नजर आएंगे। मंदिरों में जगह जगह जो है होली चल रही है, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे द्वारकाधीश मंदिर हो, चाहे गोकुल हो, हर तरफ ब्रज में जो है इस समय जो है होली के रंगों में भक्त सराबोर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और अगर कोई वक्त निकाल के जा सकता है तो उसे जरूर जाना चाहिए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखाई दिए। ब्रिटेन का दावा तो ये भी है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला भी कर दिया है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है।
इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। दावा तो ये भी किया गया है कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की सेना का 64 किलोमीटर काफिला अब तितर-बितर हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले कीव के करीब रूस की सेना का लंबा काफिला दिखा था, लेकिन अब वो काफिला छोटा हो गया है क्योंकि अब वो कीव के आसपास के शहरों में दाखिल हो चुके हैं। वहीं कुछ दस्तों ने कीव के पास के जंगलों में ठिकाने बना लिए हैं ताकि कीव पर पूरी ताकत से हमला किया जा सके। यानी एक तरफ रूस की सेना कीव को घेरे हुए है, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रही है, वहीं अब केमिकल वॉर के लिए भी तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर दिया तो जहां अभी बर्बादी के मलबे बिखरे हैं, वहां मौत की चीख पुकार मच जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।